मनु अपने गांव से बहुत दूर एक शहर में एक फैक्ट्री में रहकर काम करता था। वो हर महीने तनख्वाह लेने के बाद उस पैसे को अपने साथ ले आकर अपनी माँ को देता। उस दिन तनख्वाह मिल रही थी। वो पैसे लेकर अपने घर की ओर चला। उसके घर की ओर जाने के रास्ते पे बहुत घने पेड़ उगे हुए एक जंगल के अंदर से ही उसे घर की ओर जाना पड़ता था। घर की ओर जाने के लिए वो गांव के पास ही उतर गया और चलने लगा। उस वक्त रात बहुत हो चुकी थी। थोड़ी दूर चलते ही वो जंगल के बीच में आके पहुंच गया। उसे बस थोड़ी और दूर ही चलना था। थोड़ी देर में ही वो अपने गांव पहुंच जाता। मनु ने तेज से चलना शुरू कर दिया। तभी उसे पीछे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। फूलों की महक भी उसे जोर से आने लगी। मनु को लगा कि कोई तो उसका पीछा जरूर कर रहा है। डर तो लग रहा था, लेकिन उसको पलट के देखना भी था। तो उसने पलट के देखा, और जब उसने पलट के देखा, वहां किसी का काला साया था। उसका तो पूरा बदन एकदम काला सा था, लेकिन आंख तो उसका एकदम लाल। कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। बाप रे, भूत! डर के मारे तो मनु की धड़कन जोर जोर से चलने लगी। वहां से कैसे भी बच निकलने की कोशिश में मनु वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। मनु बस वहां से दौड़ता गया और दौड़ते दौड़ते सीधा घर पहुंचा। तब जाके बेचारा सांस ले पाया। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों दौड़ के आ रहे हो? क्या हुआ? उसकी माँ ने उससे पूछा। माँ, आपको पता है, आते वक्त ना जंगल के पास मैंने एक भूत को देखा। वहां से जो मैंने भागना शुरू किया, यहां आके ही मैं रुका। ठीक है, बैठ जाओ, पीने के लिए पानी ले आती हूँ मैं। कहते हुए उसकी माँ उसको पीने का पानी लाने के लिए रसोई में चली गई। गिलास में पानी भर के ले आई और उसको दे दिया। उसने भी उसे पी लिया। पीकर उसने उस ग्लास को अपनी माँ के हाथ में दिया। उसके बाद उसने अपने जेब में हाथ डाल के देखा। जेब में जो पैसे थे वो नहीं दिख रहे। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरी तनख्वाह के पैसे नहीं दिख रहे। क्या हुआ? तभी वहां पे मनु का भाई दिवाकर माँ, माँ! बोलते हुए वो घर के अंदर आ गया। दिवाकर शहर में ऊंची पढ़ाई कर रहा था। हर दिन वो शहर से वापस आकर छोटे बच्चों को उनकी पढ़ाई में वो शुल्क में मदद करता था। अभी वो ट्यूशन खत्म करके आया ही था। आओ बेटा। भैया, आप अभी आए क्या? हाँ यार, मैं अभी आया। क्या भैया, आप कुछ देख के डर गए क्या? क्या हुआ? मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, आते वक्त मैंने एक भूत को देखा। आप क्या बोल रहे भैया? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उस जंगल के रास्ते से जब घर आ रहा था, तब मैंने एक चीज देखी। वहां मुझे एक भूत दिखा। उसे देखते ही मैं वहां से भागने लगा। भागते भागते मेरे पॉकेट से तनख्वाह के पैसे भी गिर गए। क्या बात कर रहे हो भैया? पैसे गिर गए, भूत को देखे, क्या हुआ भैया? अरे यार, मैं सच ही बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। बड़ा सा काला सा एक भूत था वहां। उसकी आंखें बड़ी थी और लाल रंग की भी थी। उस भूत को डर के मारे मैं अब भी भूल नहीं पा रहा हूं। चलिए भैया, हम जाके जंगल में आपकी पैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? इतनी रात गए तुम वो पैसे वहां ढूंढने वाले हो? सुबह जाके ढूंढ लेना। अभी तुम दोनों खाना खा के सो जाओ। माँ ने जाने से मना कर दिया। सुबह होते ही मनु और दिवाकर दोनों मिलके उस जंगल की ओर घर से चल पड़े। मनु ने जहाँ पैसे खोए थे उस जगह पे वो दोनों पहुंच गए। यही था, इसी जगह पे मैंने उस भूत को देखा। क्या सच में आपने भूत को देखा? अरे हाँ यार, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूं? हाँ, क्या करूं भैया, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। उस जगह पर तो मनु के पैसे भी नहीं मिले। आते समय और जाते समय वो दोनों पैसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें तो कहीं पर भी पैसे नहीं मिले। हम एक काम करते हैं, आज शाम को फिर से उस जगह पे जाके देखते हैं जहां पे आपने उस भूत को देखा। अरे भाई, ये पिकनिक थोड़ी है कि हम खुशी खुशी जाके आए। मैं नहीं आ रहा भाई, मुझे भूत से बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा। तुझे जाना है तो जा। आप कुछ मत बोलो भैया। रात को ना हम फिर से उसी जगह पे जाके देखते हैं कि अगर वो भूत आता है कि नहीं। क्यों भैया, आप आएंगे ना? दिवाकर के कहने के बाद तो मनु से ना बोला नहीं गया। रात के घोर अंधेरे में
दोनों भाई मिलकर शहर से आने का नाटक करते हुए जंगल के बीच में से घर की ओर चल रहे थे। अब वो जंगल के बीच में पहुंच गए। बेचारे मनु को तो बहुत डर लग रहा था। अगर वो भूत दोबारा आ गया तो वो वहां से जैसे तैसे भाग जाएगा। लेकिन दिवाकर को तो बिल्कुल डर नहीं लगा। दिवाकर ने ठान लिया कि उस भूत को जैसे तैसे देखेगा। वो अब जंगल के बीच में से चल रहे थे। तभी उन लोगों के पीछे चल चल करके किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। फूल की महक भी आने लग गई। अरे भाई, मुझे लग रहा है कि वो भूत आ गया। डरते हुए मनु ने ये बात दिवाकर से बोला। डरो मत भैया, आज देख ही लेते हैं कि क्या होता है। दिवाकर ने यह बात मनु से बोला और पलट के देखा। एकदम काला सा रूप और लाल आंखें। इस बात पे शक नहीं था कि कोई भी डर जाएगा। तब अचानक से दिवाकर के हाथ में जो टॉर्च लाइट था उसने उस काले रूप की ओर जलाया। जैसे ही उसके ऊपर रोशनी पड़ी वो काला रूप डर गया और वहां से भागने लगा। भागो मत, दोनों भाइयों रुको, ने मिलकर उस भागो काले मत, रूप रुको को वहां, वहां से मैं बोल रहा हूं भगाया। ना, सुनो मेरी जैसे बात, तैसे रुको। उन दोनों भाइयों ने हाँ। मिलकर उस काले रूप को रोक दिया। दोनों ने सच बोलो मिलकर कि उस तुम आदमी कौन को हो? कहां जोर से आए से हो? पिटाई की। वो काला रूप डर के मारे चिल्लाने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर उस आदमी के पहने हुए काले कपड़े को फाड़ दिया। उस काले कपड़े के अंदर तो एक आदमी था। अरे चोर, तुम यहाँ लूट रहे हो लोगों को, चलो पुलिस स्टेशन। भाई साहब, मैं कोई चोर नहीं हूं। और नहीं तो क्या, कल रात को भूत का वेश डाल के मेरे भाई को डरा के उसके पैसे पूरे लूट लिए ना, तो तुम चोर ही हो। वो पैसे कहाँ हैं? वापस दे दो या फिर मैं पुलिस को बुला दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मेरा कोई काम वाम नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को ऐसे लूट के पैसे बनाता हूं। आगे से मैं कभी ऐसे हरकत नहीं करूंगा साहब। आपके भाई के पैसे मेरे पास ही हैं, मैं लौटा देता हूं, पुलिस मत बुलाइएगा। कहते हुए अपने पास जो पैसे रखे थे वो उसने मनु को दे दिए। मनु ने पैसे ले लिए। अच्छा सुनो, एक काम है, करोगे? जरूर करूंगा भाई साहब, अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं क्यों लूटूंगा लोगों को। ठीक है, तो मेरे कंपनी में मैं तुम्हें एक अच्छा काम दिलाता हूं। उसने चोरी की है, फिर भी उसके मन में किए हुए गलती का एहसास होने की वजह से अपने साथ ले जाकर मनु ने अपनी ही कंपनी में उसे एक अच्छी नौकरी दिला दी।